अच्छा बोलिए। क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? मैंने नहीं कहा। नहीं, आपकी रिपोर्ट। आज तक का लोगो लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं। क्या मैडम से पूछा कि मैडम 2000 के नोट को लेकर के आपका वीडियो है, उस वीडियो में आप ये कह रही हैं कि 2000 के नोट में चिप है। अब तो चिप हुआ नहीं तो अब तो चीप हो गई, गिरी हुई पत्रकारिता आपकी हो गई, तो आप भारत के लोगों से माफी मांग ली। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। सबसे पहले एक वीडियो देखिए आप वाला जो बात आपने कहा था कि इसमें चिप, आप कौन? मैं यहीं पटना का आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, ये क्या कर रहा है? तो क्या उसमें कर रहे हो? चिप वाले मामले पर आपने देश को मैं गुमराह किया। एक सेकंड नदीम, एक सेकंड आप सवाल हो क्या? हाँ नहीं, आपने गुमराह सवाल किया। हो क्या? नहीं, अभी हुआ का अच्छा बोलिए। क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? मैंने नहीं कहा। नहीं, आपकी रिपोर्ट। आज तक का लोगो लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट। माइक है, रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं, क्या बात कर, आपके चैनल पे चला है, चीजें चली है, सारी चैनल चीजें, पे नहीं चला है, मैं आप पे केस कर लेकिन आपका एक सकती चेहरा है हूँ। ना, आपका एक चेहरा है कि नहीं है? आप उस चेहरे में, हम पत्रकारिता के भाई छात्र साहब, हैं, भाई साहब, आपको कम से कम नदीम भाई एक मिनट, जैसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, भाई हम साहब इसे एक पूछ रहे हैं। सेकंड, आप मेरी एक बात सुनना नहीं चाहते, आप ये 40 करोड़ रिकॉर्डिंग लोगों के से लिए आए जुड़ा हैं हुआ- यहाँ नहीं, पर। रिकॉर्डिंग के लिए नहीं नो, आए नो, हैं। आप खुद इसी के लिए आए हैं। नहीं, 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, आप इस तरह के गुमराह 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं, 6 फीट अंदर में रहेगा वो चीप 45 और- मिनट का देखा कि 45 सेकंड का देखा? नहीं नदीम भाई, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने। जवाब सुनेंगे नहीं, बोलिए। आइडल बातेंगे। बोलिए। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? तो 45 सेकंड वाला ही देखा हमने। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं, उसमें चिप वाली जो बात थी मैंने उससे उसको हमको पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है, नहीं उस नहीं पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग नहीं, आप ही नहीं। स्टूडेंट बनने की कोशिश करते नहीं हैं, नहीं, circulate करते हैं। आपने बोला है, आप झुठला थोड़ा सकती है, आप अरे सवाल से पढ़ के भाग बोला रही है हैं, भाई आप साहब। सवाल से भाग रही हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम करती है। पत्रकार बन रहे हैं क्या? अभी ये बनने वाले हैं। बने हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं हम। आप बहुत छात्र पता है सारी चीजें हैं। मेरी शुभकामनाएं लेकिन हैं। मैडम से हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को देखिए, आप नदीम लोग भाई सब हमसे अपने बात कर रहे हैं। YouTube पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे नहीं, अच्छा नहीं। लगा कि क्लैरिफिकेशन के लिए हाँ, कोई आया हाँ, है, इसलिए मैं एक आपसे सेकंड सवाल एक है सेकंड आपसे। भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। हाँ, वही मैं आपसे पूछ बस रहा हूँ। मैंने बोल दिया, आपने 45 सेकंड का देखा, 45 मिनट का नहीं तो देखा। हमको लगता है अगर लोगों के दिल में भरम है तो इसको बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही नहीं, है। नहीं, ये बात हमने नहीं सुना। मैंने ये कहा बात- कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं, ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा सत्य कि है। आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। तो ये बात आप बोलिए, चलिए वो थैंक वीडियो यू, देखिए। चलिए कोई बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमाब है, SIMAB, सीमाब, मतलब क्या है? चांदी का पानी। मैंने नहीं सुना। वीडियो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। और वीडियो में जो शख्स दिख रहा है हमारे साथ मौजूद है, नाम है इनका सीमाब, पेशे से पत्रकार है। किस तरीके से वीडियो में आपने देखा कि एक श्वेता सिंह है, एंकर है आज तक की, उनके साथ मैडम चिप वाली कही जाती हैं, वो प्रसिद्ध है इस बात को लेकर के। उनके साथ वे पूछ रहे थे कि किस तरीके से आपने जो बताया कि 2000 के नोट में चिप मिला था, पूरा वाक्य क्या था आपने देखा। अब इनसे पूछते हैं कैमरे के पीछे क्या कुछ बातें हुई या फिर जो हमने देखा क्या कुछ था। सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या था वो और किस तरीके से आपने सवाल किया, वो क्यों गुस्सा रही थी? देखिए विशाल जी, प्रसिद्ध तो है, वो बड़ी एंकर है, लेकिन उनको प्रसिद्धि कल मिली ज़्यादा। इसलिए प्रसिद्धि मिली कि वो हमसे टकरा गई, और हमसे इसलिए टकरा गई कि हम लोकतंत्र के रक्षक लोग हैं। हमने उनसे वही पूछा कि मैडम 2000 का नोट था, उस नोट में चिप था, वो चिप आप लगाई थी, वो चिप है कहाँ? इसलिए कि रिजर्व बैंक तो कह रहा है कि चिप वाला मामला है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट कह रही है कि 2000 का नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा, भारत से ये नदारद हो जाएगा, उधर कहीं गंगा उंगा में, जमुना में विसर्जित कर दिया जाएगा। तो मैडम से हमने यही पूछा कि मैडम आप पत्रकारिता में है और हम भी इसी पेशे में हैं, तो जिस पेशे का होता है ऐसे लोगों को पसंद करता है। जो हीरो होता है, कलाकार होता है, फनकार कलाकार को पसंद करता है। हमने मैडम से पूछा कि मैडम 2000 के नोट को लेकर के आपका वीडियो है, उस वीडियो में आप ये कह रही हैं कि 2000 के नोट में चिप है। अब तो चिप हुआ नहीं तो अब तो चीप हो गई, गिरी हुई पत्रकारिता आपकी हो गई, तो आप भारत के लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। हम उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि उनकी इज्जत बढ़ जाए, आप माफ़ लीजिए। हाँ भाई, चिप वाला मामला था, हमको सरकार की तरफ से आदेश था, पैकेज मिला था, या हमारा अपना दिमाग में था कि उसमें चिप हम खोजेंगे, बाद में रिसर्च करेंगे। भारत के अलावा दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ रुपया में चिप होगा। GPS वगैरह गाड़ी उड़ी में लगल रहता है, मोबाइल में रहता है कि लोग ट्रैक करके पहचान लेता है। अब उसमें रुपया में चिप रहेगा, वो चूतर के नीचे रहेगा, वाइब्रेट करेगा, वो अलग परेशानी है, तो सरकार बनाती भी नहीं है। तो ये सब अलग मामला है। हमने उनसे बहुत शालीनता से पूछा कि मैडम आपने ऐसा किया है, पत्रकारिता को बदनाम किया है, आप ऐसा कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। सबसे पहले तो मैडम को ये लगा ना कि हम छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, तो मैडम हमको लेने लगी हल्के में। मैडम हमको बोले कि हमारा वीडियो ही नहीं है, वो हमको झुटला दी सीधे।
उसके बाद यहीं से फंस गई मैडम। अब मैडम का मुंह सूख गया। अब मुंह सूख गया, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए सूख गया होगा, हो सकता है। स्वाभाविक है, इंसान की फितरत है, भूख प्यास लगती है तो मुंह सूखता ही है। सूख गया उनका मुंह और पसीना उसीना पोंछने लगी। तो हमने मैडम को कहा कि अब वीडियो आपका नहीं, वो बोले कि हमारे चैनल पे नहीं चला है, आज तक का लोगो नहीं है। तो हमने उनको वहाँ पर तो जवाब नहीं दिया, जहन में बात इसलिए नहीं आई कि हम उनसे सिर्फ पूछने ही गए थे। तो हमने कहा कि मैडम आपका चेहरा तो है, आपके चेहरा से तो लोग आपको पहचानता ही है। अब देश के दूसरे कोने में जाती हैं तो लोग उनसे फोटो खिंचवाने लगता है। अब वो पटना आई थी, अब तो जिंदगी भर याद रखेगी वो कि सीमाब का नाम और सीमाब का माना, सीमाब का चेहरा और बिहार और धरती है और जगदेव बाबू की धरती है, अम्बेडकर के लोग, गांधी के लोग, मौलाना आज़ाद के लोग। तो उनको समझ में आया। हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था कि जो प्रोपेगेंडा फैलाए थे उससे आप बाज आ जाइए, माफ़ी मांग लीजिए। मैडम छुटला दी, कहा कि 40 मिनट के वीडियो में 4 सेकंड का वीडियो है। तो ये बात हुआ नेता वाला। नेता लोग नहीं कहता है कि हमारा सेक्स क्लिप वाला जो वीडियो है उसको एडिट करके जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, मतलब पॉर्न का जो वेबसाइट से कोई फोटो उठाया है और उसमें जोड़ दिया है, उसमें जोड़ा जोड़वल थोड़े था, वो तो सीधा सीधा क्लियर था उसमें कि आप बोल रही हैं। तो हमने उनको ये कहा कि अगर ठीक है यही मामला है तो आप बोल दीजिए ये भी बात कि हमारे वीडियो को एडिट किया गया, हमारे वीडियो को काट दिया गया, इतना सारा क्लिप जो इस्तेमाल किया गया, जो लोग सरकार विरोधी लोग हैं। तो मैडम उस पर गुस्सा गई और गुस्सा करके घुमाने फिराने लगी। उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो हमसे बतिया रहा है। उसके बीच में कैमरामैन थे बेचारे, वो भी थोड़ा सा आए। तो हम तो उनसे मतलब ही नहीं था, वरना उनको कहते कि भाई तुम कहा इतना चिचिया रहो यार, तुम साइड में खड़े रहो, तुमसे बात थोड़े कर रहे हैं हम। न मैडम का हाथ मांग रहे हैं, न मैडम का हाथ पकड़ रहे हैं हम। मैडम से हम बात कर रहे हैं और दूरी भी है, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम अभी लोग से दूर रहते हैं कि किसी को इन्फेक्शन नहीं हो जाए। मैडम थोड़ी सी घबरा गई। उसके बाद मैडम कहा कि देखिए, सवाल से अगर लोगों को भगाना हो, दिमाग हटाना हो, जैसे भारत में होता है विकास की बात कीजिएगा तो बोले पाकिस्तान गरीब हो रहा है, आटा 4000 रुपये किलो डॉलर बिक रहा है। तो यही सब बात वो बोल रही थी कि आपका नाम क्या है। अरे नाम से क्या लेना है भाई, आपको नाम नहीं पूछना, आपको ये पूछना चाहिए था कि हमने जो वीडियो बनाया वो लोगों को गुमराह किया गया, मेरा ऐसा मंशा नहीं था, चीप वाली कोई बात नहीं थी। आप एक फेसबुक लाइव कर दीजिए ना कि पत्रकार था या कोई युवा था पटना में, हमको घेरा नहीं बल्कि हमसे सवाल पूछा तो ऐसा ऐसा मामला। अच्छा, पहले वो बोली कि केस कर देंगे। अब बताइए कि बिहार के लोगों को, अभी पटना में रहे वाला लोग को केस उस वाला बात बोलिएगा तो उसको समझ में आता है, कोई मजाक न लेता है जी। पटना उठने में केस उस वाला बात आपको लगता है सूटेबल है? यहाँ तो गाड़ियों साइड मांगने के नाम पे गाली दे देता है 5 आदमी, जो बाहर का रहा था बोले साइड हो भाई। तो एक जो जहनियत है यहाँ के लोगों की, जो मानसिकता है, सोच है। हाँ, प्यार करेगा तो ऐसा कि आपको गोद में उठा करके हाजीपुर पहुंचा देगा, कंधा पर बैठा के। दशरथ माझी का प्यार देख लीजिए, पहाड़ काट दिया उस आदमी ने। तो एग्जाम्पल है। तो खैर मैडम से हमारी कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं, हमारा क्या मामला है, हम भी उसी पेशे के लोग हैं। तो हमको लगा कि हमारे पेशे को इसने बर्बाद और बदनाम कर दिया है। तो यही हम मैडम से पूछ रहे थे। उसके बाद तब मैडम हमारा नाम पूछने लगी, नाम बताइए। उनको लगा कि नाम में मुसलमान होगा या यादव उदम मिला होगा या कोई दूसरी जाति होगी या दलित होगा या कुछ होगा, दास होगा, एक पटेल होगा। तो उनको थोड़ा सा घेरेंगे कि अरे आप लोग का यही नाम है, सोचे वैसा होगा। हो सकता है इस तरह का वो भाषा बोल सकती थी, लेकिन हम बोले सीमाब। अब उस सीमाब में कन्फ्यूज आ गई, तो भारत के अनुरूप नाम है, इस लोकतंत्र के मुताबिक नाम है, हिंदू मुस्लिम एकता वाला नाम है। आपने इसका मतलब भी समझा नहीं, तो उनको नाम नहीं समझ में आया तो बोले कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक विकास नाम है, तो विकास का एक नाम है, लोग जानते हैं विकास का मतलब तरक्की होता है, डेवलपमेंट होता है। विकास के नाम पे ही सरकार आईवे की थी, मोदी जी बोलते थे हम विकास करेंगे, सब विनाश हो गया है। तो सीमाब का नाम तो उनको सुनाई नहीं दिया पहली बात, और सुनाई भी नहीं दिया तो फिर बोले कि नाम का माना बताइए। जब हम माना बताए तो वो और बेचारी शर्मा गई। तो हमारे गांव का एक लड़का बोल रहा था, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने लिखा कि देखिए सीमाब भाई, मसला ये है कि यहीं तक नाम पूछिए, नाम का माना पूछ ली। अगर आपके नाम के आगे आपके पिताजी का नाम, आपके गांव का नाम, ये सब पूछ लेती तो गांव में लोग मजाक उड़ाता कि बेटा हाथ से चला गया। होता है ना कि आदमी किसी तरह की अच्छी बात लगती है उसके बारे में पता करता है, जब जत्था उत्था जमीन के बारे में पूछता है। तो यही उतना ही मामला था। फिर मैडम हंसते हुए चली गई और हम भी अपने काम में चले गए। वहाँ जो लोग थे, मीडिया के ही लोग, जो अपने नए लोग हैं, यूट्यूबर है बेचारे, जो मेहनत करते हैं, उनको लगा कि नहीं ये जायज सवाल किया जा रहा है। यूट्यूबर के साथ मसला क्या पता है, वो सिर्फ हकीकत और तथ्य तलाशता है दिन भर, तब शाम में चूर होकर के बैठता है, जूता खोलेगा, अपना कपड़ा निकालेगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, खाना उना बनाएगा अपना, दाल चावल चोखा जो भी है। बड़े मीडिया हाउस वाला क्या होता है कि एजेंडा प्रोपेगेंडा सुबह लेके आता है और गएगा और जाके मालिक को कहेगा हुजूर आज हम बिल्ली को पकड़ लिए, आज हम घंटी बांध दिए। लेकिन यूट्यूबर का मसला क्या है कि वो तथ्य खोजता है। अच्छा, आपने जिस तरीके से नाम का मतलब समझा दिया, क्या आपको डर लग रहा है कि मानहानि का भी केस हो सकता है? नहीं, वो केस कर देना।
मतलब अब केस क्या कर सकती, वो केस ये कर सकती है हमारे साथ बदतमीजी किया। वीडियो में लग रहा है कि फिजिकल होने की कोई संभावना ही नहीं है, इतनी दूरी है, और कहते कि हमारा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। ये हमारा कुछ ऐसे तो कोई मामला ही नहीं, महिला है उनकी हम इज्जत करते हैं, इस तरह कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई उनसे थोड़े है। हाँ, अगर वो हमने जो सवाल किया वो सवाल अगर गलत है, पूरे भारत के लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे कि सीमाम ने जो सवाल किया वो सवाल हर व्यक्ति का है, वो सवाल इस भारत के लोगों का है, सबके मुंह में वो सवाल था लेकिन वो मिल नहीं रही थी, आज हमको मिली तो हम पकड़ करके बता दिए हम। तो सवाल लोगों का था। आप देखिए कि आईएएस हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो हमारे जैसे मामूली आदमी का वीडियो क्लिप डाल रहे हैं। ये हमारी कामयाबी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की। अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर साहब, जिनसे सरकार डर गई, फैक्ट चेकर, उनको 29 दिन जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि तो गलत है भाई, किसी आदमी को कैसे डाल सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें थी। अब लोगों को, अब जहां हम जा रहे हैं पटना में, लोग ए भैया कैसे हैं भैया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो अब बताइए कि इतना बेहतर काम करके इतनी चीजें अच्छे, जो सवाल मामला था वो हमने कह दिया। हाँ, मैडम को अगर लगता था कि ठीक है हमने उनको टारगेट किया, उनसे सवाल करना अगर नाजायज है, अगर सवाल करना लोकतंत्र में केस करने की बात, 100 केस कर दे। आपको जहन में इस बात का कैसे है कि उनसे पूछा जाए? नहीं, मैं जब निकल रहा था ना तो मैडम पे नजर पड़ी। अब मान लिया जाए कि रावण की शक्ल दिमाग में हर आदमी के है, और उस तरह का आकार अगर आपके सामने आएगा तो थोड़े बताना, बस बोला ये रावण है वो। तो मैडम का चिप वाला मामला तो सब जानता है। अब नोट अभी जो है बर्बाद हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। तो हमको लगा कि मैडम आई हुई थी, मैडम से हम बतिया लेते हैं कि मैडम वो चिप वाला बात बताइए, चिपवा है कहाँ। इसलिए आरबीआई ने और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सरकार ने ऐलान कर दिया कि भाई हटाइए, खेल खत्म कीजिए। तो यही मामला था, दिमाग में आया और हमने उनको अपना लगा दिया, दे दिया। अब मैडम वहां से शर्मा करके बेचारी चली भी गई, और सुनने में आया कि पटना भी छोड़ दी वो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो आइए पटना, फिर स्वागत है आपका, हम तो आपको लिट्टी चोखा भी खिलाएंगे, स्वागत करेंगे। सवाल वही रहेगा कि मैडम वो चिप कहाँ है। रोज आज तक में ना जाने कौन कौन से शो करती हैं, जनता सवाल करते, नेताओं सवाल करते, लेकिन वो आपके सवाल से डर गई, घिर गई और केस करने की धमकी देने लगी। नहीं, सवाल से घिरने का वो प्रोपेगेंडा था ना। मान लिया जाए कि वो जो चिप वाली बात है, कितनी गलत हरकत है। इतना पढ़ा लिखा देश है, विदेश का लोग देखता होगा तो क्या बोलता होगा, चाइना उना वाला, जापान वाला सब, कि हम चिप डलवे नहीं किया, तुम चिप कहां से ले, चिप हमसे खरीदता है तो हम डाले नहीं है, तुम चिप ले लिया जी। ये तो बेहूदी बात है कि नहीं। एक पत्रकार अगर किसी के बारे में खबर चला दे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, मामला खत्म हो गया, कोई मुद्दा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, रोड का मामला संबंधित थाने का मामला है, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई खबर चल भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मामला है ये पूरे देश से जुड़ा हुआ। गरीब आदमी सोचा वो हवा, वो नोटवा को फाड़ भी नहीं सकता है, इसमें चिप खोजे हम। अब वो नोटे बर्बाद हो गया, नोटे खत्म हो गया। तो ये सब मामला था। हमको लगता है कि अब वो किसी तरह की कोई खबर चलाएगी या कोई बात वो करेगी तो उनको इस बात का एहसास होगा कि झूठी खबर, प्रोपेगेंडा नहीं चलानी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड का भी कुछ बात कर रही थी व्हाट्सएप। हाँ, तो वो बोली कि व्हाट्सएप पे आया था तो हमने व्हाट्सएप वाली बात को पढ़ दिया। अब बताइए कितनी शर्म की बात है। इंडिया टुडे ग्रुप करोड़ों करोड़ रुपया कमाता है, लेन देन करता है, शेयर बाजार में रुपया लगाया होगा। अब बताइए कि व्हाट्सएप से इतना बड़ा मीडिया हाउस चलेगा, तो शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। व्हाट्सएप से मीडिया हाउस चलेगा, पत्रकार व्हाट्सएप पे चलेगा कि पत्रकार फील्ड में जाता है, पत्रकार पानी में, कुम्भी में, नदी में, नाला में उतर के ना बताता है जी कि पानी में कितनी गहराई है, लोग इसमें डूब सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए पुल बनना चाहिए इस पे। अब वो आई थी यहाँ, बेचारी पकड़ा गई और हम उनसे सवाल कर दिया। लेकिन ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि पटना में कोई भी पत्रकार आएगा तो मेरे जैसा नहीं, इस पेशे के अलावा भी आम लोग भी उसको पकड़ के पूछेगा। सुधीर चौधरी आ जाए, ब्लैक व्हाइट और व्हाइट काका चलाते हैं वो, तो सरकारी नौकरी वाला को बोलते हैं कि ये लोग मऊगा है, बुजदिल है, ये सब बताइए, ये सब पत्रकार की भाषा है? रोड छाप गुंडागर्दी वाला बात बोलिएगा। अच्छा, और हमको भी लोगों ने कहा कि आपने क्यों ऐसा किया, तो हम सब लोगों को बोल रहे हैं कि ये चैलेंज हमको एक्सेप्ट है। और दूसरी चीज कि पटना विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट हैं तो हमको गर्व है इस बात पे। बिहारी होने का गर्व तो ये है, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र होने का गर्व है कि आप आइए हमसे किसी भी इशू पर, आपका सब्जेक्ट होगा नॉन स्टॉप, जितने घंटे बहस करनी है आप बहस कर लीजिए, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर हम हार गए आपसे तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। असीम आप जी वो बात कर रही थी कि आज तक का वो लोगो नहीं लगा हुआ है, तो अगर आप फेसबुक पे वो वीडियो डालते हैं चिप वाली तो वो आज तक का फ्लैग तुरंत हो जाता है कि आज तक का वीडियो है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रूव हो जाता है कि आज तक का ये खुद का कंटेंट है। नहीं, चोर जो होता है वो जोर से बोलता है। वो बोल रही है कि आज तक का वीडियो नहीं है, आज तक पर वीडियो नहीं चला, लोगो नहीं है। अब उस वीडियो को आप लगाइए फेसबुक पे, हाँ, वो कॉपीराइट मार देता है। आज तक वाला बोलता है कि दिस प्रॉपर्टी इज माई, वो लिख करके दे देता है कि भाई वीडियो हमारा बनल है। अब बताइए श्वेता जी कहा के तो फंस गई कि हमारा वीडियो नहीं था। अब लोग तो, अब बिहार का लोग तो बड़ी चालाक ना चाहिए, गंगा की पानी के गहराई में वो मोबाइल चला लेता है
तो ये सब चेक कर लिया, पता चल गया, और मैडम शर्मिंदा हो गई। तो हमको लगता है कि मैडम को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आप आइए पटना, फिर से आइए, स्वागत है। सवाल वही रहेगा कि मैडम चिप कहाँ है। इससे पहले अंजना कैसे जो सवाल हुआ था भागी थी फिर हाँ नहीं, अंजना जी को तो जो लोग थे, गठबंधन की सरकार बन रही थी, उस वक्त जो उनका चेहरा था, जो तकलीफ हो रही थी सरकार, देखिए सरकार किसी की बने या बिगड़ जाए, उससे पत्रकार को क्या लेना देना है? कुछ नहीं। पत्रकार को वही मुस्कुराता चेहरा डालना चाहिए। आपको खबर पहुंचाना है, बिल्कुल। आपको खबर बनाना थोड़ा है, जी। आपको खबर पहुंचाना है। खबर जब बनाने पे आ जाइएगा, खबर जब गढ़ने पे मढ़ने पे आ जाइएगा, तो काका गथुआ कहाँ कहाँ लोग जेल गया है वो सब जाता है। हमको लोग बड़ा बात बोलते हैं, हम कोई ऐसी कोई बात हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं और न बोलेंगे। संविधान में, बाबा साहब में हमको आस्था है। हम जानते हैं कि बाबा साहब को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, फिर मुसलमानों ने उनको शरण दिया और उनको पार्लियामेंट पहुंचाया जीता करके। तो बाबा साहब तो हमारी सोच में बसते हैं। तो ये लोग क्या कर लेंगे? संविधान के खिलाफ कोई हम बात बोलेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल तो होगा। लोकतंत्र है, ऐसा नहीं कि आप किसी को हत्या करा दीजिएगा। जमाल खाशिकी जो पत्रकार था सऊदी अरब वाला, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो और मजबूत होगा। लोग बोलते हैं कि कमजोर हो रहा है, हम बोले नहीं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। सवाल लाजमी है और हम युवाओं से कह रहे हैं कि इस तरह के पत्रकार अगर आपको मिलते हैं देश के किसी भी कोने में, तो आप एक सवाल रखिए और उसे पूछिए कि आप लोग इस तरह प्रोपेगेंडा जहर क्यों फैलाते हैं। आप माफी मांगिए, यही सारी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई भी देते हैं जिस तरीके से आपने हिम्मत दिखा कर सवाल के। आज के दौर में देखिए पत्रकार हो, युवा हो, लोग फोटो खिंचाते हैं उनके साथ, इस तरीके से कोई सवाल नहीं करता है। इन्होंने एक अच्छा सवाल किया और सवाल में क्या कुछ हुआ आपने देखा, और सीमाप जी ने पूरा जो मामला था, पूरा जो तथ्य था, वो बारीकी से समझा दिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।